में हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में। और हम बता दें कि इसमें घोसी नगर पंचायत में हमारी मौजूदगी है। और हम बता दें कि हमारे पास जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी लेकिन एक बार हम बता देते हैं कि ये घोसी नगर पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी हैं। तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं विकास कार्यों को लेकर। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपके चैनल के माध्यम से नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विधानसभा घोसी की भी जनता को मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से देता है और सम्मानित जनता को। इसमें देखा जाए कि वर्तमान में आप नगर अध्यक्ष हैं और क्या क्या विकास कार्य तो लमसम 3 साल होने जा रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य आप कह रहे हैं जो लोगों की नजर में दिख रहा है? देखिए, हर वार्ड में काम हो रहा है जी। जब से 2.5 साल से ऊपर मुझको हो गया नगर पंचायत का चुनाव नहीं, तो मैं जिम्मेवारी के साथ हर वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा है जहाँ पर काम न हो रहा हो। और छोटे मोटे काम तो हर वार्ड में हो रहा है, बड़े बड़े कुछ काम ऐसे हैं जैसे आपका जल निकासी की व्यवस्था जो है, सबसे अति आवश्यक जल निकासी की समस्या थी, जो माननीय मंत्री जी के सहयोग से, उनकी कृपा से हमारा उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दोनों तरफ आरसीसी नाला का टेंडर हो गया है। बहुत मौसम सही हो जाएगा तो काम भी शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी एक हमारे नगर पंचायत घोसी में सीओ ऑफिस के पीछे 3 करोड़ 55 लाख की लागत से एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है, जो हमारे नगर पंचायत घोसी के साथ साथ अगल बगल के लोगों को भी आवश्यकता अनुसार उसको नगर पंचायत के हिसाब से उसको दिया जाएगा। फिर अभी हमारे वार्ड में, हमारे नगर पंचायत घोसी में वार्ड नंबर 1 जो पुराना शिव मंदिर है, प्राचीन काल से शिव मंदिर है, उस पर बहुत लोगों के सारे अपने हिंदू समाज की आस्था रहती है। उस पर माननीय मंत्री जी के द्वारा वैश्विक योजना के तहत उसमें 1 करोड़ 86 लाख के करीब लमसम आया है, जो उसका जो है सुंदरीकरण कराया जा सके। अभी जो हमारे नगर पंचायत घोसी का और इस नेशनल हाईवे रोड का, वह एक ऐसा पोखरा है, प्राचीन पोखरा है, नरोखर पोखरे से नाम से जाना जाता है। वो शिव मंदिर, उस पोखरे के तट पर शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है और उसी के बगल में गायत्री मंदिर भी स्थित है। उस पोखरे के सुंदरीकरण के लिए 4 करोड़ 40 लाख माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। उसका पैसा आ भी गया, टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 1 आध महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया कराने के बाद जो है आपका काम चालू हो जाएगा। ऐसे तमाम बहुत ऐसे कार्य हैं। अभी एक हमारे कार्यकाल में अभी नगर पंचायत के ही बजट से अपने वार्ड नंबर 11 और 1 का दोनों बॉर्डर है, उसमें भी एक छोटा सा मैरिज हॉल बन रहा है, जो 80% काम हो चुका है, 20% काम बाकी है, जो जनता के लिए वह समर्पित है। ऐसे तमाम काम है। तमाम काम तो गिनाने लगेंगे तो आप लाइट देख रहे हैं पूरा नगर पंचायत घोसी में, उस बॉर्डर से लेकर उस बॉर्डर तक हर गलियों में लाइट का जो काम चल रहा है। आने वाले समय में कोई ऐसी गली नहीं बचेगी कि जो लाइट की व्यवस्था न हो। ऐसे तमाम सुंदरीकरण का काम चल रहा है। अभी तो चूंकि बारिश का था, मौसम ठंडा है, काम बाकी जितना कार्य प्रस्तावित है, बहुत कार्य जो प्रस्तावित है उसका पैसा भी आ चुका है। अभी जो नाले का पैसा आया है 31 करोड़ 40 लाख जो आपको बताए हैं, जो बॉर्डर से बॉर्डर तक है दोनों तरफ, इसका टेंडर हो चुका है। कुछ और नाला का पैसा 3 करोड़ के लमसम आया है, उसका भी जैसे टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। आपका गाजीपुर का, उसका भी पैसा हम जानते हैं कि अगले हफ्ते में आ जाएगा, उसका भी टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। तो ऐसे तमाम काम जो मतलब कि 300 साल में नहीं हुआ है, वो इस हमारे कार्यकाल में होने जा रहा है। यह हम भाजपा के चेयरमैन है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार तो प्रदेश में और दिल्ली से चली रही है। ये घोसी नगर पंचायत की ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो यह विकास आपको देखने को मिल रहा है। एक समस्या घोसी नगर पंचायत में और जिसको देखा जाए कि घोसी नगर पंचायत में टैक्सी स्टैंड नहीं है,
जिसकी वजह से आए दिन ज्यादा भीड़ जाम लगता रहता है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती है। इसकी व्यवस्था कब तक नगर पंचायत कराएगी या इसके ऊपर क्या आपके विचार कुछ है? देखिए, टैक्सी स्टैंड की समस्या तो यह बहुत ही बड़ी समस्या है, और चूंकि नगर पंचायत में ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है कि जहां हम लोग, देखिए रोडवेज है, रेलवे स्टेशन है, तो रोडवेज और रेलवे स्टेशन के अगर समीप में कोई टैक्सी जगह मिल जाती है, नगर पंचायत की जमीन जैसे हो, अब किसी के निजी स्थान में तो टैक्सी स्टैंड खुलेगा नहीं, नगर पंचायत की जमीन ऐसी कोई दिखाई नहीं दे रही है। हम लोग जैसे उसके लिए तत्पर है, जैसे मान लीजिए कहीं मझौरा मोड़ पर जगह मिल जाए या अपने तरफ मिल जाए, तो वह जगह सुनिश्चित करके हम लोग टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था करेंगे। अभी तो फिलहाल जैसे चल रहा उसी तरह से चलेगा। कितनी जब काम आप कराते हैं तो फिर कितनी दिक्कतें आती हैं और क्या कुछ रहता है? देखिए, जब दिक्कत तो देखिए जनता का भी सहयोग रहता है, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती है, कोई ऐसा तो दिक्कत अभी नहीं है। बीच में कुछ सभासद भी नाराज आपसे दिखे इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पे देखिए, यह एक नगर पंचायत जो है, जब ये संगठन होता है उसमें ये हमारे वार्ड मेंबर एक परिवार जैसे होता है, जैसे घर में एक मुखिया होता है, उसी तरह से ये नगर पंचायत एक परिवार है। तो परिवार में उठापटक होती रहती है, अपने लोग हैं, कभी नाराजगी होगी, कभी उसी में खुशी जाहिर होगी, तो ये चलता रहता है। ये कोई बहुत अहम बात नहीं है, इसको आप ये नहीं मत लीजिए कि हमारे मेंबर लोग कभी नाराज नहीं हुए हैं। अगर कोई उनकी मांग नहीं पूरी होती तो कोई भी घर का लड़का अगर कोई कुछ मांगता है नहीं देंगे तो भी नाराज हो जाएगा। तो ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। उसमें कोई हमेशा हमारे दुख दर्द में खड़ा रहता है, उसको कैसे हम मान ले कि वो हमारा हमसे नाराज है? वो हमारे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। एक और सवाल है कि आप ऐसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिसको हर एक समाज के ज्यादातर देखा जाए कि मुस्लिम समाज भी आपको वोट देकर जिताया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बीजेपी नेता के साथ साथ हम एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और समाज में रहने वाला व्यक्ति बहुत साधारण होना चाहिए। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उसको समाज में जब शो करेंगे तो फिर समाज सेवी का मतलब ही कोई नहीं रह जाएगा। और सबके दुख दर्द में रहते हैं। हम भी, ऐसा एक समय था कि हम भी गोशी में हम साइकिल से घूम घूम करके जैसे अपनी गरीबी को झेले हैं, तो जब अपनी दुख दर्द को हम झेल चुके हैं तो दूसरे को भी दुख दर्द को समझना चाहिए। तो मैं उसमें का भाजपा नेता के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के हम चेयरमैन है, तो जनता कुछ समझ करके ही मुझको यहाँ तक पहुंचाई है। तो मैं उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। उनके ऊपर कोई भी ऐसी समस्या जो आती है कि हमारे लायक अगर है तो मैं उसको हल करने में हमेशा तत्पर हूँ। एक लास्ट सवाल और है हमारा, अभी आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर आगे आपको पार्टी विधायकी का मौका चुनाव लड़ने के लिए देखिए तो क्या आपका? देखिए, ये पार्टी और हमारे संगठन का काम है, संगठन की देन है, पार्टी की देन है कि मैं उसी सिंबल से मैं चेयरमैन हूँ, पार्टी के सिंबल से चेयरमैन हूँ ना जी। तो पार्टी कब किसको कहा क्या कर देगी यह पार्टी के ऊपर है, और पार्टी किसी को भी टिकट दे, मान लेते पार्टी आपको टिकट दे दी तो क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है, अब इसमें हमको घुमा फिरा करके ये सब, जैसे पार्टी का दायित्व जो हमको देगी उसमें हमेशा पूछ भी देगी। ऐसा नहीं है किसी को मैं हम टिकट थोड़ा मांग रहे हैं। पार्टी अगर कहे कि नहीं आपको लड़ना है तो फिर देखा जाएगा उसमें क्या करना है। किस कार्यकर्ता को देगी ना, किसी को देगी, हाँ उसके साथ रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि तालमेल कहीं खराब है, किसी से नाराजगी हम उसके साथ नहीं रह गया। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मेरा कार्यकर्ता है और मेरे साथ है, वो उसका सम्मान बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे कुशीनगर पंचायत के अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्ता जी। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा, कहीं और से फिर मिलेंगे। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम, नमस्कार।